आलिया, अरे फोन आया। रिलैक्स तनु, जस्ट एन SMS। कब करेगी वो फोन? उसने कहा था वो शाम को फोन करेगी, इतनी देर हो गई। यू नो व्हाट, तुम उसे फोन करो और उसे बात करो। आलिया, तुम्हें ना उसी वक्त डील क्रैक करनी चाहिए थी, पर अभी भी देर नहीं हुई। तुम उसे बात करो। क्या सोच रही हो? बात करो। पेशेंस तनु, पेशेंस। आई मीन जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सही है और वो कॉल करेगी, सो जस्ट रिलैक्स। ये और उसके राज भैया बस पेशेंस करवाते करवाते मुझे इतनी पेशेंट बना देंगी। आलिया, क्यों ना इस डील के बारे में राज भैया को बताए? डोंट इवन थिंक अबाउट इट, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मना ही कर देंगे। मना करेंगे, लेकिन जब उन्हें इस डील के बारे में पता चलेगा तब उन्हें बुरा नहीं लगेगा? पता तो तब चलेगा ना जब उन्हें कोई बताएगा, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि उन्हें कोई नहीं बताएगा, समझी तुम? बस अब उस लेडी के फोन का इंतजार करो। अच्छा दी, अब मैं चलती हूँ, और आलिया से अगर कोई भी बात हो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, मैं तुझे सब फोन करके बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, फोन मत करना। तू जानती है ना, माँ हमेशा मुझसे पूछती रहती है किसका फोन है, क्या बातें कर रही है, तो बेटर यही होगा कि तू मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। और मुझे ना फोन करना ना मैसेज करना। पता है 24 घंटे मेरे साथ इंदु रहती है, वो भी तेरे रोनी की तरह मेरी असिस्टेंट बनी हुई है। लिस्ट में देखूं और क्या क्या बचा है। जब भी खरीदारी करनी होती है ना, ये बुलबुल पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो दादी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप इंदु दादी को भी हमारे प्लान में शामिल कर लो, इजी हो जाएगा थोड़ा। अरे तूने तो अभी खुद कहा कि प्लान में जितने कम लोग होंगे प्लान उतनी जल्दी सक्सेसफुल होगा, और अभी खुद आइडिया दे दिया ना तूने। अब ये बकवास सजेशंस मत दे। अरे बेटा, क्यों इसे डांट रही हो? ये हमारे प्लान का मास्टरमाइंड है। बेचारी से जरा प्यार से पेश आया करो। ठीक है मिस मास्टरमाइंड, अब मेरा माइंड मत खाइए, जल्दी घर जाइए, माँ इंतजार कर रही होंगी। इतना सारा सामान लेके ना मुझे अकेले को भेज दिया, और मुझे याद भी तो नहीं रहता। लिस्ट तो बनाई है, लेकिन लिस्ट बनाते बनाते भी तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान रह गया है। ए भगवान, बैंगन तो लेना। दी, 2 बार हक क्यों किया? एक माँ के लिए। बहुत दिन से माँ को जब भी नहीं दी ना। ख्याल रखना। बाय। माँ, यही तेरा जरूरी काम था जो तू मेरे साथ नहीं आई और यहाँ आ गई? कौन थे वो? कौन माँ? वही जो यहाँ से गए, जिन्हें तू टाटा बाय बाय कर रही थी। माँ, आपको नहीं पता वो लोग? अगर मैंने देखा होता तो मैं तुझसे पूछती। माँ, वो जो अपनों से भी बढ़कर लोग होते ना, वो थे। बुलबुल तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे सीधे बता कि कौन थे वो लोग। अरे माँ, वो ऐसे सोचने से याद नहीं आएगा, एकदम से याद आ जाएगा। आप जानती नहीं हो। थप्पड़ मारूंगी। जब देखो मेरे साथ मजाक करती रहती। सीधी बात पूछिए तो ये जवाब नहीं देगी, करती रहेगी। चल, ये कौन पकड़ेगा? अरे माँ, आप इतनी गर्मी में इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मुझे दीजिए ना, वो देखो आइसक्रीम खिलाती हूँ ना मैं आपको, मेरी प्यारी माँ। क्या कमाल का मास्टरपीस बनाया तूने। और मैं ना तेरे को बता रहा हूँ, तू लिख के ले ले, ये गाना इतना बड़ा हिट होने वाला है ना, तू सोच नहीं सकता। फायदा क्या है, उसका क्रेडिट तो मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि वो गाना तेरे म्यूजिक कंपनी के सिंगर के थ्रू लॉन्च होगा, है ना? पर दूसरा वाला गाना भी तो अच्छा ही है। क्या खा अच्छा है, कुछ भी मत बोल। वो गाना मैंने बहुत ही गंदा बनाया है, क्योंकि वो गाना प्रज्ञा के लिए। मैं क्या गाऊंगा, कहाँ गाऊंगा, ये वो डिसाइड करेंगी, लेकिन मैं अच्छा गाऊंगा या बुरा गाऊंगा ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। और जब ये गाना लॉन्च होगा ना, उसका बहुत बड़ा लॉस होगा, और यही लॉस में उसके चेहरे पे दिखना। नहीं, डोंट डू इट। करना ऊपर। अरे ये वाला अच्छा है। अच्छा, अब मेरी चांस है। यू चीटर, क्या कर रहे हो? नहीं, अब मेरी चांस है। ओके, अब मैं करूँ। ओके। ये
पन्नी। क्या चल रहा है यहाँ पर? सर रॉनी मुझे गेम खेलना सिखा रहा था। वो तुम्हें गेम खेलना सिखा रहा था? तुम्हारे साथ गेम खेल रहा था? वो तुम्हारे साथ रहकर ना मेरी सीक्रेट्स के बारे में पता लगा रहा था, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें दुश्मन पार्टी के साथ देख लिया तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। डू यू गेट दैट? सॉरी सर। हेलो, आप कैसे हो? फाइन सर। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? गेम खेलना सिखा रहे? कहाँ है तुम्हारी बॉस? दी तो बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गई है और तुम अंदर गेम खेलना सिखा रहे हो? यही ड्यूटी है तुम्हारी? नहीं, दी ने बोला कि तुम यहीं पे रुकना, तो बस मैं वो दीदी ने बोला तो जो दी बोलेंगी तुम वही करोगे? हाँ, जो दीदी बोलेंगी तो वो मैं करूंगा। जो दीदी बोलेंगी वो मैं करूंगा। ए चंचल, ये कहीं सुना है मैंने? ये डायलॉग इसने चेंज किया। एक्चुअली डायलॉग वो था कि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। चेंज किया इसने, याद नहीं सलमान खान की मूवी में था। अच्छा, तो जीजा जी को निकाल कर दीदी डाल दिया। खड़े खड़े मुंह क्या देखा था, वरना चप्पल से मारूंगा, वो भी ब्लू कलर का। कहाँ से पकड़ के लाया इस कार्टून को? और चंचल, कौन सा गेम खेल रही? सर मैं जाती हूँ। तू क्या कर रहा है? मेरी बात सुन। तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है और अपना मूड क्यों खराब कर रहा है? और वो भी इसके लिए। देख, हमने इतना रॉकिंग गाना बनाया, इतना सुपर हिट होने वाला गाना बनाया। बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं। गुड आइडिया। वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों बाहर नहीं गए। चल, अब हम दोनों अपनी बैचलर लाइफ जी। कम ऑन। अभी ये बैचलर का नाम लेती लड़कियों की आवाज कहाँ से आ गई? अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कोई स्पेशल ओकेजन? स्क्रैचिंग। क्या बात है अभी? तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। प्रज्ञा घर छोड़ के चली गई क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली वो हम एक स्क्रैच म्यूजिक बना रहे थे और अभी ने स्क्रैच म्यूजिक बना लिया, तो वी थॉट हम बाहर जाके कहीं पार्टी करते हैं। हाँ अभी मुझे भी सुनना है तुम्हारा स्क्रैच म्यूजिक, प्लीज। तनु, अभी नहीं, अभी हमें बाहर जाना है। प्लीज अभी थोड़ा सा सुना दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा सुनो, स्क्रैच म्यूजिक सुन लिया? ओहो, तुम चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या रही हो? तुम भी खाओ। मैं खाऊं? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए भी है, खाओ। नहीं नहीं राज, मैं नहीं खा सकती। वो आज मेरा व्रत है। क्या कहा तुमने? व्रत हो तुम्हारा? हाँ। क्या नाम है मिताली? एक बार मछली पानी के बगैर रह सकती है, लेकिन तुम खाने के बगैर इम्पॉसिबल। नहीं नहीं सच्ची, गॉड जी की कसम, आज मेरा व्रत है। वो रीटा माँ ने मुझे कहा था व्रत रखने के लिए। अभी ये रीटा माँ कौन है? अरे हंस क्यों रहे हो? रीटा माँ नाराज हो जाएंगी। वो ना टैरो कार्ड रीडर है, लेकिन साक्षात देवी का अवतार है। उन्होंने मुझसे कहा कि मिताली, आज के दिन व्रत रखो तो तुम जो मांगोगी ना वो पूरा होगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी व्रत रखो। कि ये जो तुम्हारी रीटा माँ है, ये तुम्हारी नहीं, खुद की मनोकामना पूरी कर, बेवकूफ बना रही तुम्हें। कितने पैसे दिए तुम्हें? 3000 रुपए। जो इंसान खुद की जरूरतों के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, वो तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी करेगा? रही व्रत की बात, अगर व्रत रखने से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती तो दुनिया का गरीब इंसान सबसे ज्यादा सुखी होता, क्योंकि वो तो सारा दिन भूखा रहता है। भगवान उसकी सारी ख्वाहिशें पहले पूरी करते हैं। राज, लेकिन क्या राज सही कह रहे हैं? अगर हाँ तो फिर मुझे ये खा लेना चाहिए ना। नहीं नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरा समोसा, मेरा मतलब है मेरा फल जरूर मिलेगा, और फिर मैं बताऊंगी वो आलिया और तनु को। करना, शाम का टाइम दिया हुआ उसको। अब क्या रात होने का इंतजार कर रही हो? नहीं दादी, मैं कर रही हूँ। हाँ तो कर। ये फोन भी ना। आलिया आलिया आलिया, फोन आया, फोन। हेलो। क्या हुआ आलिया जी, डिसीजन नहीं लिए? एक्चुअली मैंने काफी सोचा और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। काहे की शर्त? मेरी शर्त ये है कि इस पूरी डील में मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। I mean, अगर गलती से भी कुछ भी सामने आता है तो मेरा नाम सामने ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप टेंशन नहीं ना लीजिए आलिया जी। और हाँ,
वो तुम एडवांस की बात कर रही थी, क्या ना है कि एक बार एडवांस मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि आप जेन्युइन हैं या नहीं। ठीक है आलिया जी, आपका एडवांस आपको हम भेज देंगे। आप जहाँ कहेंगी वहाँ हमारा आदमी पैसा लेके पहुँच जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। आप अपने आदमी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं या मेरा कोई आदमी उनसे कांटेक्ट करेगा एंड लोकेशन टाइम वगैरह सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है आलिया जी, टेंशन मत लीजिएगा, रखते हैं। दादी आधा काम तो हो गया। ये आलिया नाम की चिड़िया जाल में बैठ गई, अब इसे फंसना ही फंसना है। मुझे पता था पैसे के लालच में वो ऐसा ही करेगी, पर तू होशियार रहना, अब की बार कोई गलती नहीं करनी। नहीं दादी, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। शाबाश। अब जल्द से जल्द आलिया तक वो एडवांस पहुंचाना है, मैं जाकर अरेंज करती हूँ। हाँ ठीक है, जा। थैंक गॉड उसका फोन आ गया। अब हमें 10 करोड़ मिल जाएंगे। काम डाउन। 10 करोड़ इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हमें। पहले हमें वो स्क्रैच म्यूजिक की सीडी लानी होगी, वो 2 लाख एडवांस लाने होंगे। आई मीन दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो एक काम करते हैं, तुम ना जाकर उसे 2 लाख ले आओ, मैं जाकर भाई का स्क्रैच म्यूजिक लेकर आती हूँ। ओके आलिया एक काम करो ना, मैं जाके स्क्रैच सीडी लेके आती हूँ, तुम जाके पैसे लेके आओ। ओके फाइन, इफ दैट्स व्हाट यू वांट। लेकिन इस बार कोई गलती मत करना। पिछली बार गलती नहीं की थी मैंने। ओ, पिछली बार की तरह अगर इस बार भी प्रज्ञा आ गई तो नहीं, वो थप्पड़ बहुत जोर से मारती है। आलिया आई वाज सेइंग कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुम स्क्रैच म्यूजिक लेके आओ, मैं जाके पैसे लेके आती हूँ। ओके व्हाटएवर। अरे कहाँ रखो इसे जहाँ प्रज्ञा को ना मिले। ओह, तुम हो? मुझे लगा कि क्या लगा आपको? nothing. Come. भाई आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि आपका वो स्क्रैच म्यूजिक का सीडी आप लैब में कब दे रहे हो? उनका फोन आया था। Actually, म्यूजिक ऑलमोस्ट रेडी है, मुझे बस ऑफिस जाना है इसे लैब में छोड़ने के लिए। ओह फैंटास्टिक। आपको मैंने कहा है आपको हर वक्त जाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी उस तरफ जाने वाली हूँ। सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, मुझे दे दो सीडी तो मैं जाकर ड्रॉप कर दूंगी और तब तक वो लोग उस पर काम भी करना शुरू कर देंगे। सो बाय द टाइम आप वहां पर पहुंचो आधा काम ऑलरेडी हो चुका होगा एंड यू कैन गो इन देयर एंड गिव इन योर इनपुट। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। तो तुम इसे ऑफिस ले जाओ, वैसे मेरा ऑफिस जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ऑलराइट देन यू चिल, आई विल सी यू टुमारो। बाय। इतनी भी क्या जल्दी? ये म्यूजिक तब प्रोसेस होगा जब मैं सुनूंगी। आखिर सुनूं तो सही कि ये सुनने लायक भी है या नहीं। थैंक यू। हाउ डेयर यू, तुम होती कौन हो मेरे म्यूजिक को जज करने वाली? अरे म्यूजिक की समझ है नहीं, अब तुम बताओगी क्या अच्छा है क्या। नॉट बैड। तुम ये सीडी ले जा सकती हो, और हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी, तो इसका खास ख्याल रखना। ओके? ओए मैडम तुषार, ये सब क्या था? सरगम का सारे गामा तक नहीं पता और बिहेव तो ऐसे करियो जैसे म्यूजिक की कोई बड़ी एक्सपर्ट हो तुम। हाँ, तुम्हें पता है गाना कैसे बनता है?
कितनी मेहनत लगती है, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं, और तुम एक पल में ये डिसाइड करोगे कि ये सुनने लायक है या नहीं। चलिए मान लिया कि मुझे म्यूजिक की नॉलेज नहीं, कि मुझे बिजनेस की नॉलेज है। मुझे पता है कि किस चीज में मेरा फायदा है और किस चीज में मेरा नुकसान। और वैसे भी आपका म्यूजिक अब मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसे मैं खुद सुनकर अप्रूव करूं या किसी एक्सपर्ट को सुनाऊं, ये मेरा डिसीजन है, आपका नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ आपका गाना सुनना चाहती थी। और आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे आपके करियर पर असर पड़े। मैं आपसे अलग हूं, पर आपके म्यूजिक को आपसे अलग नहीं कर सकती, और ना ही कभी आपको कोई तकलीफ दे सकती हूँ। Oh my God, I can't believe, हम जो सोच रहे थे वो सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। इसका मतलब हमारी लक हमारे साथ है। हमें जो रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था, आज वही मंजिल हमारे सामने है। पैसे भी हमारे पास है और स्क्रैच म्यूजिक भी। आलिया, मैं तो कहती हूँ मीटिंग फिक्स करो और उससे 10 करोड़ ले लो। तुम बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो ना तनु? प्रज्ञा को इस सीडी के बारे में सब कुछ पता। I mean, जिस हिसाब से वो चल रही है उसको हर चीज की खबर है यार, एंड आई एम श्योर कि सुबह तक वो इस सीडी के बारे में जरूर पूछेगी, और सबसे पहले तो वो मेरे पीछे ही दौड़ेगी क्योंकि उसने खुद ही तो ये सीडी मुझे दी। और उस लेडी का क्या करेंगे अगर उसने तुमसे म्यूजिक मांगा तो? आलिया, हम उनसे ये एडवांस ले चुके हैं, क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? उसको तो मैं संभाल लूं, लेकिन अगर प्रज्ञा को मुझ पर शक हो गया ना, वो संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यार, एंड आई डोंट वांट टू रियली फेस दैट। ये मौका बहुत ही मुश्किल से हमारे हाथ आया और मैं इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ओके, तो तुम एक काम करो, ये पैसे जाके लॉयर को दे दो, तब तक वो तो अपना काम शुरू करे। तुम सीरियसली में कुछ नहीं सोचती ना? तब हम ये पैसे किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मान लो कि उस लेडी ने ये पैसे वापस मांगे, अगर डील पूरी नहीं हुई तो, और हम उसे ये पैसे नहीं दे पाए, तो वो सबके सामने हमें एक्सपोज कर सकती है ना यार, और ये रिस्क हम नहीं उठा सकते यार। सो हमें बहुत ही सोच समझ कर ये डील पूरी करनी होगी, और जब तक ये डील पूरी नहीं होती है तब तक ये पैसे हमें कहीं भी खर्च नहीं करने हैं। डू यू गेट दैट? पर अब करेंगे क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ओके। सुना नहीं है? मैंने पूछा सोना नहीं है? ये क्या कर रहे थे? नहीं, वो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी फूकी मेरे पास आ गई हो। अच्छा, एक बात बताओ, ये हर पल जो तुम पैसा पैसा करती रहती हो, ये इतने पैसों का तुम करोगी क्या? बहुत कुछ है करने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगी, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। अकेले? ये सब तो तुम मेरे साथ रहकर भी कर सकती थी ना।